हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं आज हम पढ़ रहे हैं दलित साहित्य, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में दलित विमर्श और वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लगा हुआ है। दोस्तों, आज हम एक मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और लोगों के विचार भी हमें मिलेंगे कि ऐसा क्यों समाज में हुआ। ठीक है, यह दलित विमर्श कैसे समाज के अंतर्गत अच्छे से आया और जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या सोच रही, फूले का क्या रहा, मतलब कि कितने लोग रहे दलित के उत्थान में काम किए जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा सोचा। दोस्तों, तो उसी कड़ी में आज आप दलित विमर्श के अंतर्गत अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए कि यह कहाँ से शुरू हुआ। और याद रखिए कि यह आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ यह एक विमर्श है। जैसे स्त्री विमर्श होता है वैसे ही ये दलित विमर्श है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि दलित का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए, देखते हुए चलिए अच्छे से और नोट डाउन भी कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, देखिए, दलित का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन दल किया गया हो। ठीक है, क्या किया हो, दमन किया गया हो, मतलब उसे दबाया गया हो। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यह साहित्य में और यह पाठ्यक्रम में लगाने का क्या मतलब है कि एक टीचर मतलब किस तरीके से बिहेव करे, पहले क्या हुआ है, आगे हमें क्या करना है, आप यहीं से समझें और फिर आने वाली पीढ़ी को आप शिक्षित करें, उनके अंदर ये सब जितनी भावनाएं हैं उन्हें उन्हें दूर करें। ये आपका नैतिक कर्तव्य होगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए, दलित साहित्यकार, अब ध्यान दीजिए, दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी अछूतानंद पूछा जाएगा। हरिजन ने सन 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया। कहाँ किया, आप फिर से एक बार देख लीजिए, दलित शब्द। ठीक है, दलित साहित्यकार, ध्यान दीजिए, जैसे महिला को उठाने का काम जो है कि राजेंद्र यादव जी ने किए थे, महिला साहित्यकारों को आगे लाने का काम और महिला विमर्श को आगे लाने का श्रेय पूरा जाता है उनको। वैसे ही दलित साहित्यकार शिवराज बेचैन, ठीक है, बेचैन इनका उपनाम है, के अनुसार अछूतानंद हरिजन ने 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया था। कहाँ किए थे, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि दलित साहित्यकार कौन थे, तो शिवराज सिंह बेचैन थे और फिर के अनुसार स्वामी अछूतानंद हरिजन ने 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए आप सभी। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता विवेकानंद को माना है। ठीक है, अब आपसे गांधी जी के अनुसार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। आप देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने किसको माना है। ठीक है, चलिए देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोक शिक्षा प्रसारक मंडल, कहाँ से, लोक शिक्षा प्रसारक मंडल के दलित साहित्य सेवक संघ, उनका एक संघ था, दलित साहित्य सेवक संघ था, 1970 के दलित पैथर्स, कहाँ से, दलित पैथर्स नामक दलितों के राजनीतिक दल में दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रचार किया था। ठीक है दोस्तों, अब आपसे यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे और आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। खासकर यहाँ से कूट में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब दलित विद्वानों ने नवजागरण का प्रारंभ कहाँ से माना, तो बंगाल से। ठीक है, नहीं, ध्यान दीजिए, दलित विद्वानों ने नवजागरण का आरंभ बंगाल से नहीं, महाराष्ट्र से माना है, जहाँ दलित मुक्ति की लहर चली। क्योंकि आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, एमपी में ना। तो देखिए, चलिए अब देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। और देखिए, ज्योतिबा बाई फूले, फूले का भी विमर्श इसमें लगा हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर का और लोहिया का। तो आज तो हम सिर्फ जो है कि दलित विमर्श पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम सबको समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ज्योतिबा फूले ने 1973 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये मिलाने वाला प्रश्न आता है कि कौन किसके
संस्थापक थे। तो याद रखिए ज्योतिबा बाई फूले 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और अब पूछा जाएगा कहाँ पे की थी, तो नारायण गुरु केरल में, और पेरियार स्वामी नायकर तमिलनाडु में, स्वामी अछूतानंद उत्तर भारत में, और चारुचंद बंगाल में। आदि दलित महापुरुष हैं। कितने हैं ये सब दलित महापुरुष हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचना कर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचना कर्म है। ज्योतिबा फूले व महात्मा बुद्ध का दर्शन दार्शनिक पृष्ठभूमि में है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे महात्मा बुद्ध जो है कि बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने समाज के लिए सबको समानता लाने के लिए सब कुछ त्याग के वो क्या किए, घर से निकल गए और ज्ञान की खोज को महत्व प्रदान कर किए। ठीक है दोस्तों, आज हम उन्हें सभी लोग जानते हैं देश विदेश में, गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक कविता लिखा था, उसमें वो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे थे। सॉरी अभी इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, चलिए याद आएगा तो आगे बता देंगे। उनके कहने पर कि जो उपेक्षित महिला हैं, तो डॉक्टर बुद्ध की पत्नी थी ना, उनके बारे में भी उन्होंने कविता लिखा है। ठीक, आइए देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा जाएगा आपसे कि 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, पूछा जाएगा आपसे। ठीक, याद रखिए आप लोग, ध्यान दीजिए। 1932 में स्टेडियम, देखिए ध्यान दीजिए, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसमें दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल। यही प्रश्न यूजीसी नेट ने पूछा था कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था, तो दलितों का पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप गांधी व अंबेडकर के बीच पुनः फैक्ट हुआ। ठीक है, और इनके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा। क्या कहा, हरिजन। अब ये उनका ये इसी को लेके ज़्यादा जो है कि आक्रोश था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिए, भी पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। हरिजन कहा, जिसे दलित विमर्श खारिज करता है। क्या करता है, खारिज करता है। आज़ादी के बाद संविधान में दलित समाज के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए। 1960 के दशक दलित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। दलितों के लिए नया शब्द आया, बहुजन, जिसे आप आज की वर्तमान पार्टी में देखते होंगे ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और ये पार्टियां भी बनी हैं, तो उसी की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब एक मार्ग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दलित विमर्श पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद दोनों का खतरनाक मानता है। ध्यान दीजिए, पूंजीवाद मतलब बहुत पैसे वाले, और ब्राह्मणवाद मतलब वेद और ये सबको बाह्य आडंबरों को मानने वाले को क्या करता है, खतरनाक मानता है। ठीक है, खतरनाक मानता है। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए। दलित चिंतन मार्क्सवादी विचारधारा से भी सहमत नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा से दलित चिंतन सहमत नहीं है। अभी कूट में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या सहमत है कि नहीं है, तो अब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मार्क्स, ध्यान दीजिए। मार्क्स दलित समस्या को मूलतः आर्थिक समस्या मानते हैं। कार्ल मार्क्स का मतलब कार्ल मार्क्स, वह इसे श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दलित जीवन की समस्या केवल श्रम नहीं, श्रमिक विभाजन से भी जुड़ी है। केवल श्रम नहीं, श्रमिक विभाजन से भी जुड़ी हुई है। देखिए, ध्यान दीजिए। दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखकर देखने की पैरवी करता है। हालांकि कई महत्वपूर्ण स्त्री दलित रचनाकारों ने दलित समाज में स्त्री की खराब दशा को देखते हुए उसे दलितों में भी दलित माना। ध्यान दीजिए इस वर्ड का। ठीक है, मानकर दलित स्त्रियों के आगे, ध्यान दीजिए, मानकर, यहाँ से देखिए फिर से एक बार देखते हैं। हालांकि कई महत्वपूर्ण स्त्री दलित रचनाकारों ने दलित समाज में स्त्री की खराब दशा को देखते हुए दलितों में भी दलित माना। इस वर्ड पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मानकर
दलित स्त्रियों के आगे विचार को आगे बढ़ाने की मांग की। साहित्य, देखिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पे हिंदी साहित्य में 1914 में हीरा डोम की रचना अछूत की शिकायत, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में छपी थी 1914 में। स्वामी अछूतानंद जो हरिजन उपनाम से कविता लिखते थे, उस समय के प्रमुख दलित लेखक हैं और कई चिंतक अछूतानंद को पहला दलित साहित्यकार मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि रैदास जी ने भी बहुत अच्छा इस पे काम किया था। उस समय उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये नहीं है कि अभी आवाज़ उठाई गई, बात बहुत पहले से उठाई जा रही है, लेकिन उन्हें श्रेय नहीं मिल पाया, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों व धाराओं ने दलितों की पीड़ा को आवाज़ दी। प्रेमचंद सबसे ज़्यादा काम किए। ठाकुर का कुआं, आप उनकी कहानी है, नहीं पढ़े हो पढ़ लीजिए। सतगति प्रमुख कहानी है। गोदान में भी दलित जीवन की पीड़ा को उन्होंने उठाया है। लेकिन यही एक चीज़ जाते जाते कह के जाऊंगी कि आत्मानुभूति और सहानुभूति में दोस्तों बहुत अंतर होता है। प्रेमचंद जी ने उठाया, लेकिन वो खुद भोगी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जो लोग उठाए ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब स्वयं उस चीज़ को भुक्तभोगी थे। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और जो स्वयं भोगा हो और जो सहानुभूति किया हो, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इसमें आपका राय क्या है? और यदि आपकी कोई राय होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज के लिए ये रहा दलित विमर्श दोस्तों। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्त्री विमर्श में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।